हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं के वी सर और आज हम लोग वेक्टर का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ रखा है और उसके बाद हम लोग वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो चलिए कंप्लीट हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा कि टू फोर्सेस है, ये जेईई मेंस 23 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू फोर्सेस हैं हैविंग द मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई टू, है ना। इसमें कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं। देखिए टू फोर्सेस हैं having the magnitude a and a by 2 are perpendicular to each other. The magnitude of the resultant is इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा समझते हैं। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं और हैविंग द मैग्नीट्यूड a और a by 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दो वेक्टर हैं, सपोज करिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। तो ये वेक्टर a और दिस इज वेक्टर b और एक दूसरे से कितने पे है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो कितनी है, 90 डिग्री। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इनके बीच का एंगल cos थीटा। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए जरा दोनों वेक्टर का वैल्यू रखिए इसमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, देखें जरा ध्यान से। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर। ए बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4। यानी लिख सकते हैं हम लोग 4 प्लस एक कितना, अंडर रूट 5/4 ए स्क्वायर। तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बाई टू बाहर आ गया और रूट 5। तो ये अपना हो जाएगा आंसर, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखें जरा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज। देखे जरा समझे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें। ये रहा हमारा वेक्टर ए, राइट। और ये रहा रिजल्टेंट जो वेक्टर ए पे क्या है, परपेंडिकुलर है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। और ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूं। ये है वेक्टर बी। तो अब देखिए जरा समझिए, ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी देखिए जरा क्या है बच्चों। अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं तो देखिए जरा ध्यान से। ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये है वेक्टर बी और कह रहा है जो आर की वैल्यू है वो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी। यानी इसकी जो वैल्यू है वो बी के कितना है, हाफ है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, राइट। तो देखिए ये 90 डिग्री दे रखा है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये एंगल अल्फा में बोल दूं तो मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन कितना, हाइपोटेनस। देखे जरा समझे। ये 90 डिग्री ये एंगल थीटा है, सॉरी अल्फा है। तो ये इसका बेस हो गया और ये हो गया इसका हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, वो है बी बाई टू। या बेस की जगह मैं लिख दूं क्या, बेस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बेस की जगह पे लिख सकता हूँ मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड, राइट। जो बेस परपेंडिकुलर दे रखा है, सॉरी हाइपोटेनस ना। अ, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी। यहाँ पे बच्चों क्या था, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं क्या लिखूँ, बेस की जगह कितना, आर और हाइपोटेनस की जगह कितना है, बी। तो आर की वैल्यू कितनी है, बी बाई टू है और ये रहा बी। तो ये बी ने बी को मार दिया, बचा 1/2। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी, कॉस अल्फा इजकल टू 1/2। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 डिग्री, राइट। अब टोटल एंगल अगर मैं बात करूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 90 प्लस 60 डिग्री। इसका मतलब होगा 150 डिग्री, ओके। तो जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 150 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, राइट। ये जेएमएस 24 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, लिख लीजिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है जेई मेंस का, जरा देखते हैं। जेई मेंस 23 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये जेई मेंस 23 का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा समझे सभी लोग। इसमें कह रहा है कि टू फोर्सेस हैं, राइट। देखिए कह रहा है कि टू फोर्सेस हैं, F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, और उसमें पूछ दिया है cos इनवर्स की वैल्यू, राइट। तो अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को जरा समझिए, क्या कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है किसके बराबर है, F2 के बराबर है। मान लीजिए मैंने कह दिया जो रिजल्टेंट है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो रिजल्टेंट है FR, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो है वो बराबर है किसके, इसका मैग्नीट्यूड जो बराबर है वो किसके बराबर है, किसी एक फोर्स के, है ना, यानी मैं F2 मान ले रहा हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 3F के। देखिए वन फोर्स हैज द मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर, तो मैं 3F के बराबर लिख दिया, राइट। और F1 की वैल्यू किसके बराबर है, F1 की वैल्यू, F1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F के बराबर है। ओके, मैंने ऐसा मान लिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और उनके बीच का एंगल कितना, cos थीटा। ये बात मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए जरा रखिए, FR की वैल्यू रखिए कितना है, 3F, और मैं लिख सकता हूँ 3F का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस, देखिए, प्लस 2 F1 F2 और इनके बीच का एंगल cos थीटा, राइट। अब देखिए जो F1 F2 के बराबर है वो F1 की वैल्यू किसके बराबर है, वो है F के बराबर, और F2 की वैल्यू किसके बराबर है, वो है 3F के बराबर। तो देखिए, तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9F स्क्वायर, F1 की वैल्यू है F, तो लिख सकते हैं F स्क्वायर, F2 की वैल्यू 3F, तो 3F का हो गया 9F स्क्वायर प्लस 2, और F1 की जगह है F, और F2 की जगह पे है कितना, 3F। ओके, और इनके बीच का एंगल cos थीटा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखिए, 9F स्क्वायर इक्वल टू, देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सभी लोग देखें बच्चे, सभी लोग देखिए, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं 9F स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 F स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल cos थीटा, तो ये हो गया 10, तो 9F स्क्वायर माइनस 10F स्क्वायर इक्वल टू 6F स्क्वायर cos थीटा। ओके, ये हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 6F स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया cos थीटा। एफ स्क्वायर ने एफ स्क्वायर को मार दिया, तो cos थीटा की जो वैल्यू बची वो -1/6 बचा, राइट। तो अपने से कहा है कि देखिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी cos इनवर्स 1/6, और यहाँ पे n की वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखा है, इस n की वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करूँ, देखिए जरा ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस साइन के साथ है, ध्यान रहे ये माइनस साइन है बेटा, माइनस साइन, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, तो ये आ गया अपना आंसर, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ टू वेक्टर, देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है इफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन पूछ रहा कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा, राइट। चलिए देखिए, कह रहा है ए और बी के जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा क्या है, इक्वल है, राइट, यही तो दे रखा है। चलिए देखते हैं, इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सपोज करिए ये वैल्यू दे रखा है ए, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है इसका भी मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, राइट, ऐसा लिख सकते हैं।
अच्छा, इक्वल मैग्नीट्यूड आर के बराबर दे रखा है, सॉरी। तो आर के बराबर लिख दिया जाए, क्या करेंगे, आर के बराबर लिख दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है उसमें। चलो भाई, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आर के बराबर एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर, आर के बराबर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, मैं रिजल्टेंट की अगर बात करूं तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, दोनों बराबर हैं तो रखिए, लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर और कितना कॉस थीटा। यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर और यहाँ पे कितना कॉस थीटा। अच्छा, मैं एक चीज और लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो r की वैल्यू है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं r की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, r की वैल्यू लिख सकता हूँ, r का मैग्नीट्यूड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का सम। ओके, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, उसका रिजल्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा मैं तब इसको आर डैश बोल दूँ, इसको मैं आर डैश बोल दूँ, रिजल्टेंट को मैं आर डैश बोल दूँ, तो लिख सकता हूँ आर डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2r स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 1 प्लस कितना कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आर डैश स्क्वायर किसके बराबर है, जरा इसको देखिए, आर डैश स्क्वायर किसके बराबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर डैश स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के, राइट, क्योंकि आर डैश जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पाया 2r स्क्वायर, राइट। और अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट और 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाहर कितना आया, बाहर आया 2r कॉस थीटा बाई 2 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड के। तो ये हो गया अपना आंसर, राइट। ये आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, देख लीजिए, ए प्लस बी का 2r कॉस थीटा बाई 2, यानी सी ऑप्शन जो है इसका वो है सही, सी जो है वो सही ऑप्शन है, राइट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि देखना बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा व्हेन द वेक्टर ए इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर ए कहाँ किससे सबट्रैक्ट कर रहा है, वेक्टर बी से। तो वेक्टर बी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ये किसके बराबर आ रहा है, 2j कैप के, ये दे रखा है 2j कैप के बराबर आ रहा है, राइट, ये दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू 2j कैप प्लस वेक्टर ए। तो 2j कैप लिख दिया मैंने, प्लस वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, राइट। तो हो जाएगा वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप 3j कैप हो गया 5j कैप प्लस हो गया आपका 2k कैप, राइट। ये आया बच्चों वेक्टर बी की वैल्यू। अब मुझसे पूछ रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख दे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया कितना, अंडर रूट 33। तो इसका जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 33 आएगा। इसको आप करेक्ट कर लें क्योंकि किसी भी ऑप्शन में मिलेगा नहीं, ये अंडर रूट 33 था, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो सही होगा, 33 इसको बना लें हम। ओके, तो ये होगा आपका ऑप्शन, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
मेरे प्यारे बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को हमने लगा रखा है, आप वहां से देख के कर सकते हैं, एक एक करके वीडियो ओपन होता चला जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।